किस तरह से सोमेश्वर जी कौवे को बुला रहे हैं और सोमेश्वर जी मतलब कि आप देखिए किस तरह से एक पक्षी इनसे जुड़ गया है। ये देखने वाली बात है कि ये पक्षी आमतौर पे डरते हैं किसी के कुछ खिलाने से कि इनको कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचेगी, लेकिन इन्होंने एक बार से 2 बार बुलाना शुरू किया और ये सारे कौवे उनके पास आ रहे हैं। देखिए अभी तक 50 से 60 कौवे आ चुके हैं। अजलान जरा दिखाइए, ये बैठ कर खिला रहे हैं। हम पास जाएं तो ये उड़ जाएंगे, लेकिन देखिए थोड़ा और दूर आ जाइए अजलान कि ये खिला पाएँ। देखिए जैसे ही हमारे कैमरामैन पीछे गए, सारे कौवे ये जो दाना दे रहे हैं उसको खा रहे हैं। इसका मतलब कि इस घाट से सोमेश्वर जी का लगाव और सोमेश्वर जी से इन कौवों का लगाव आप देख सकते हैं। आप जो देख रहे हैं सबकी नज़र में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी हमारी नज़र में बहुत कुछ बाकी है। हम लोग यहाँ निःशुल्क अंत्येष्टि करवाएंगे, निःशुल्क उपनयन संस्कार करवाएंगे, निःशुल्क जो है मुंडन संस्कार करवाएंगे। बहुत सी सारी योजनाएं हम लोगों की, कथा वार्ता सत्संग वगैरह। हरिद्वार में मैंने गंगा आरती देखी और गंगा आरती मेरे मन में मस्तिष्क में इस तरह समाई कि उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा किया कि हम खुद गोरखपुर में राप्ती की आरती कराएंगे और इस पे घाट का निर्माण। हम इस समय राम घाट पर खड़े हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी का जब से वो सीएम बने ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वाकई खूबसूरत है। पहले इस जगह पर आप आ नहीं सकते थे, बिल्कुल ये सरकरा और यहाँ पर केवल आपको बांध दिखते थे, लेकिन ये जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने इन्होंने 2 घाटों को बनाया। ये एक राम घाट जो पश्चिम पर है, जस्ट हमारे उस साइड आप देखिए दिखाइए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट जिसे राजघाट भी कहते हैं, जस्ट हमारे पूरब में स्थित है और पश्चिम यानी कि हम राम घाट पर स्थित है। तो आप ये देखेंगे ये जो कुछ बनाया गया है ये लाल पत्थर है, राजस्थानी संगम का जो गजीबो और पालकी शैली में ये बनाए गए ये घाट हैं और बहुत ही खूबसूरत घाट है। ये भगवान राम को समर्पित है और उधर आप देखेंगे तो गुरु गोरक्षनाथ घाट है। तो इस घाट में जब से ये घाट का लोकार्पण हुआ, कोविड का दौर आया और ये घाट फिर उस रंग और रूप को नहीं ले पाया, लेकिन जैसे जैसे कोविड का दौर ख़त्म हुआ और अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर आए थे और वो राम गढ़ताल गए, नौका विहार गए, तो उनका नौका विहार जाना और नौका विहार का खूबसूरत होना और पर्यटन की दृष्टि में जब कोई देश का प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति किसी जगह जाता है तो वो विश्व पटल पर होता है और भारत के हर कोने में ये मैसेज जाता है कि इस क्षेत्र में ये क्षेत्र काफ़ी खूबसूरत है। जब लोग उसे घूमने आएंगे, देखने आएंगे, गोरखपुर आएंगे, जैसे गीता प्रेस वो जाएंगे, गुरु गोरक्षनाथ के जो मंदिर है वहाँ जाएंगे, तो वो गोरखपुर में और भी चीज़ें सर्च करेंगे जहाँ वो जाने लायक चीज़ें हैं। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ आए हैं कि हम आपको कुछ दिखा सकें। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। तो जिसे गोरखपुर आना होगा तो वो सर्च करेगा कि हमें गोरखपुर कहाँ कहाँ जाना है, तो जब वो सर्च करेगा तो ये 2 घाट भी आएंगे राप्ती नदी के दोनों तट पर। ये जो आप देखेंगे जस्ट मेरे पूरब साइड में जो गुरु गोरक्षनाथ घाट है और जहां हम आपको रिपोर्टिंग और ये जो राम घाट पे हम आपको दिखाना चाहते हैं ये एक घाट है। तो वो सर्च करेगा कि यहाँ भी आने वाली चीज़ है, क्योंकि जब हम सर्च करते हैं तो इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, लेकिन जब ये लोकार्पण इसका हुआ तो ये वो खूबसूरती नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन हाँ खूबसूरती है। आइए बातचीत करते हैं। सोमेश्वर जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत जुझारू कार्यकर्ता नेता हैं। सोमेश्वर जी, एक बीच आप मुहिम चलाते हैं, जो गमले उमले दिख रहे हैं वो आपकी देन है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा आपने एक मुहिम चलाई कि जो लोग दे सकते हैं, जो सक्षम है वो गमले दें, और लोगों ने बड़ी त्वरित आपके उस मैसेज को लिया। किसी ने गमले दिए, किसी ने उतने पैसे प्रोवाइड कराए कि आप गमले ले लीजिए। आज ये घाट दिख रहा है, नहीं तो घाट पे अगर किनारे में दिखाऊंगा जिस तरह से गंदगी थी, ये कैसे हो पाया, ज़रा इसके बारे में बताइए। हम लोग जो है बहुत पहले एक बार मैं गया था द्वारिका जो है हरिद्वार में गया था। हरिद्वार में मैंने गंगा आरती देखी और गंगा आरती मेरे मन में मस्तिष्क में इस तरह समाई कि उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा किया कि हम खुद गोरखपुर में राप्ती की आरती कराएंगे और इस पे घाट का निर्माण कराएंगे। 2015 में 10 नवंबर से एक छोटी दीपावली के दिन उस पार हम लोगों ने एक आयोजन किया था भव्य आरती का।
उसमें पूज्य महाराज जी सांसद हुआ करते थे, उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। और शरद त्रिपाठी जो है, स्वर्गीय शरद त्रिपाठी इस समय नहीं रहे, संत कबीर नगर के सांसद थे, उनको जो विशिष्ट अतिथि बनाया गया। और सीताराम जायसवाल भी उसमें कुछ नहीं थे, उनको उनकी अध्यक्षता में एक बहुत विशाल कार्यक्रम किया गया। तब से अनवरत हम लोग जो है पूर्णिमा के दिन आरती करते गए। और ये आज जो देख रहे हैं सब पूरे गोरखपुर की जीवन शैली को सुधारने का, यहाँ जहाँ जलमार्ग है वहीं जीवन शैली है, जल ही जीवन है। इस माध्यम से हम लोग आज सफल हुए। अब इसको गंगा आरती भव्य रूप में हम लोग देने वाले हैं। देखते हैं जब हम अयोध्या जाते हैं तो सरयू जी की आरती होती है, जब हम बनारस जाते हैं तो वहाँ गंगा आरती होती है ना। तो यहाँ का सीएम, जब किसी क्षेत्र से कोई व्यक्ति सीएम होता है और उसका कोई एक विशेष क्षेत्र होता है तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। और जिस तरह से गोरखपुर में नो डाउट जिस तरह से विकास हो रहा है, अगर हम देखें सर्च करें प्लेसेस तो ये भी प्लेस आ रहा है कि राजघाट और रामघाट। लेकिन जिस तरह से अगर सीढ़ियाँ देखें किनारे, अगर आप भी थे और हम भी थे जब इसका उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण हुआ था, सारी सीढ़ियाँ दीपकों से पाट दी गई थी। आज सारी सीढ़ियाँ इतनी गंदे हैं और वहाँ पूरा देखिए पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। वो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिंचाई विभाग ने हैंडओवर नहीं किया है नगर निगम को, या कोई संस्था को हैंडओवर नहीं किया जो देख रेख करे। इसलिए हम लोग प्रयास में हैं। सिंचाई विभाग ने कहा है इसको वो सफाई करके जो भी थोड़ी बोरी कमी रह गई है उसको पूर्ण करके जो है ये हमको सौंपेंगे। आप मुहिम चलाते हैं और रोज़ सुबह पाइप से लेकर ये देखा जा सकता है, रोज़ सुबह आप 7:30 पौने 8 बजे के आसपास आप यहाँ आ जाते हैं, पहले ही आ जाते हैं, आप पूरी सफाई करते हैं और ये देखा जाता था। और आपने मुहिम चलाई कि कितना गंदा है रामघाट, है ना, क्योंकि मौका नहीं मिला। जैसे ये बन के तैयार होता है, कोविड का दौर शुरू होता है, एक लहर जाती है, दूसरी लहर आती है ना, तो वो विकास नहीं हो। लेकिन मैं इसलिए आ रहा हूँ, कल मैं लाल डिग्गी गया, वहाँ 500-600 रुपये की कमाई नहीं, आज 5-6 रुपये आ रहे हैं। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने फिनिशिंग कराना शुरू किया, तो जब हम सर्च करते हैं तो ये भी स्थल आते हैं। तो इसको आपके दृष्टि से कितना और बेहतर होना चाहिए? अभी आप जो देख रहे हैं सबकी नज़र में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी हमारी नज़र में बहुत कुछ बाकी है। हम लोग यहाँ निःशुल्क अंत्येष्टि करवाएंगे, निःशुल्क उपनयन संस्कार करवाएंगे, निःशुल्क जो है मुंडन संस्कार करवाएंगे। बहुत सी सारी योजनाएं हैं हम लोगों को, जो कथा वार्ता सत्संग वगैरह। अभी 13 जुलाई को हम लोग महाभंडारा करने जा रहे हैं, जिसमें सत्संग और गृहस्थ दोनों एक साथ जो है भोजन करेंगे। तो एक और है सोमेश्वर जी, यहाँ पर जो ये कौवे हैं इनको ये बुलाते हैं, हम जरा देखेंगे कि जरा बुलाएं। आज अजलान अपने कैमरे की नज़र से दिखाइए कि किस तरह से ये कौवे को बुलाते हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे किसी घाट को बेहतर बनाया जा सकता है। और जब से योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने हैं, लगातार घाटों का सुंदरीकरण हो रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस घाट को उतना मौका नहीं मिला, जैसे ही लोकार्पण हुआ, कोविड का दौर आ गया, सारी सरकारों की जो व्यवस्थाएं थी वो कोविड को बेहतर करने में, सिंचाई, चिकित्सा और लोगों की सुरक्षा देने में जाने लगी। देखिए किस तरह से सोमेश्वर जी कौवे को बुला रहे हैं, और सोमेश्वर जी मतलब कि आप देखिए किस तरह से एक पक्षी इनसे जुड़ गया है। ये देखने वाली बात है कि ये पक्षी आमतौर पे डरते हैं किसी के कुछ खिलाने से कि इनको कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचेगी, लेकिन इन्होंने एक बार से 2 बार बुलाना शुरू किया और ये सारे कौवे उनके पास आ रहे हैं। देखिए अभी तक 50 से 60 कौवे आ चुके हैं। अजलान जरा दिखाइए, ये बैठ कर खिला रहे हैं, हम पास जाएं तो ये उड़ जाएंगे, लेकिन देखिए थोड़ा और दूर आ जाइए अजलान कि ये खिला पाएँ। देखिए जैसे ही हमारे कैमरामैन पीछे गए, सारे कौवे ये जो दाना दे रहे हैं उसको खा रहे हैं। इसका मतलब कि इस घाट से सोमेश्वर जी का लगाव और सोमेश्वर जी से इन कौवों का लगाव आप देख सकते हैं। कितनी संख्या में एक बार इन्होंने बुलाया और ये सारे के सारे कौवे इनके पास आ गए दाना खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं आमतौर पे आप अगर दाना एक दिन डालेंगे कोई कौवा नहीं खाएगा, कोई पक्षी नहीं खाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी निर्भरता आप पर हो जाती है, विश्वास हो जाता है, तो एक पक्षी देखिए किस तरह से आपके पास आ जा रहा है। एक बार बोलने पे ये किस तरह का अटैचमेंट है आप देख सकते हैं। हमसे किसी ने बताया कि ये सोमेश्वर जी कौवों को बुला दे रहे हैं, हमने सोशल मीडिया पर भी देखा। देखिए किस तरह से ये बुला रहे। तो आम तौर पर हम इस समय राम घाट पर हैं और ये खूबसूरत घाट जहां हम खड़े हैं इतना भी नहीं था।
जरा अजलान से दिखाइए किस तरह से भगवान राम की प्रतिमा बनी हुई है सामने। जैसे ही आप नौसड़ से गोरखपुर की तरफ बढ़ेंगे तो राप्ती नदी पर ये बना पुल आपको जस्ट हमारे जब नौसर से आप मतलब कि नौसर से अब थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो जहाँ से पुल का शुरुआत है वहीं पहले आप देखेंगे बहुत बड़ा सा भगवान राम की प्रतिमा बनी हुई है। और ये घाट राम घाट है और जस्ट हमारे सामने वाला जो घाट है गुरु गोरक्षनाथ घाट है, यानी कि राजघाट है। तो योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद घाटों का सुंदरीकरण लगातार तेजी से को हम आगे दिखा रहे हैं। ये राम घाट का वो सीढ़ी है जिससे हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ये जो कुछ है वो लाल पत्थरों से राजस्थान संगम की शैली से ये बनाया गया है। गजीबो और पालकी, ये देखिए गजीबो और पालकी ये शैली है। और आप देखेंगे लाल पत्थरों की जो खूबसूरती है वो अपनी छठा बिखेर रही है राम घाट पे, है ना। तो ये कितना खूबसूरत है ये घाट। अगर कोई आता है गोरखपुर में तो वो इन घाटों को भी घूम कर जा सकता है। जैसे सोमेश्वर जी बता रहे हैं कि आप बनारस चले जाइए, आप अयोध्या चले जाइए तो एक नियत समय पे शाम में आरती होगी। तो क्यों ना ये कोशिश जैसे भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही, आप कार्यकर्ता हैं, जुझारू आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप ही लोग पार्टी को मजबूत करने का और इकट्ठा करने का, वोटों का काम करते हैं, बूथों तक ले जाने का। अब 24 का चुनाव आ रहा है और ये घाट अपनी भव्यता दिखा रहा है। तो ये आरती क्यों नहीं यहाँ नियमित हो पा रही है? देखिए, नियमित तो हो रही है लेकिन जैसे आभा मंडल के साथ होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। हम लोगों का प्रयास है, जैसे अभी हमको बहुत दिक्कत होती है, जो भी हम सामान लेके आते हैं फिर वापस लेके जाते हैं, तो हमने एक प्रशासन को लिख रखा है यहाँ धर्मशाला बनाने के लिए। जिस दिन धर्मशाला बन के तैयार हो जाएगा उस दिन एकदम हरिद्वार की पैड़ी की आरती, जो गंगा आरती का दूसरा स्वरूप, आपको नया स्वरूप यहाँ दिखेगा। ये जरा दिखाइए, ये किनारे दिखाइए, कितना खूबसूरत ये सीढ़ी है। और आप देख सकते हैं कि ये मतलब अपने आप में ये अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। इन घाटों को वो मौका नहीं मिल पाया, मैं बार बार कह रहा हूँ। लोकार्पण के बाद ऐसी स्थिति आई, ऐसी परिस्थिति आई कि सरकार का ध्यान लोगों को चिकित्सा और सुरक्षा पर जा लगा। आप देखिए लोगों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और सोमेश्वर जी ने जब यहाँ थोड़ी गंदगी बढ़ी तो इन्होंने गमले लाने शुरू किए और बीच में अधिकारियों ने भी यहाँ सुरक्षा अभियान चलाया था। ये एनडीआरएफ के लोग जो है यहाँ कैंप लगाए हुए हैं, तो वो सुबह अपना ट्रेनिंग वगैरह करने जाते हैं, तो रुचि के अनुसार वो अगर सफाई करते भी हैं। लेकिन हम ये काफ़ी साफ दिख रहा है। अगर आगे गंदगी देखा जाए, अगर ये तो पानी जब आएगा तो बारिश का पानी यहाँ तक आ जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ ये घाट ठीक दिख रहा है। ये हम लोग सुबह प्रतिदिन मैं स्वयं आता हूँ और मैं स्वयं इसकी सफाई करता हूँ। मेरी ये रुचि का विषय है और ये पूज्य महाराज की देन है कि हमारी कल्पना को उन्होंने साकार किया। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। तो आप देखिए, अगर यहाँ पर गोरखपुर के लोग या जो घाट पे, जैसे सोमेश्वर जी ने बोला कि आरती अगर नियमित लोग यहाँ आएँ और ये आरती का चलन हो तो वाकई बड़ा एक आस्था के लिए और बड़ा खूबसूरत ये लगेगा। जैसे बनारस के तर्ज पे, जैसे आपने कहाँ बताया, ये हरिद्वार की गंगा की आरती बनारस की है। अब सरयू के तट पे भी आरती बड़ा खूबसूरत अयोध्या में भी हो रहा है। तो आप यहाँ आइए तो एक गोरखपुर में भी आरती का एक चलन चल जाएगा। यही वो जगह है। हाँ, अब आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये गुम्बद है, यहाँ हम लोग जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर का हनुमान की प्रतिमा जो है 10 फीट ऊंची जो है ये प्रस्तावित है। और ये बाएं तरफ जो है आप देख रहे हैं जहाँ हमारा गमला रखा हुआ है, इसमें राम दरबार जो है इसी नवरात्र के पहले हम यहाँ स्थापित कर देंगे। राम दरबार 5 फीट की प्रतिमा जो है हम लोग वहाँ जो है राजस्थान में इसका ऑर्डर कर चुके हैं। गड्ढा क्यों है? ये गड्ढा ये समरसेबल पंप है, उसमें कुछ खराबी आई थी तो फिर वो सही हो जाएगा। तो राम दरबार की प्रतिमा जो है इस गुम्बद के नीचे देखिए ये काफ़ी पुराना मंदिर है। हाँ, ये बहुत पुराना मंदिर है। ये बट ब्रिज बहुत पुराना है। यहाँ के महाराज जी हैं। थोड़ा हम जूता निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे किसी भी मंदिर में हम जूता पहन के नहीं जा सकते हैं। चप्पल निकाल लीजिए। आइए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत पुराना, ये घाट के बनने के पहले का मंदिर। हाँ, ये उससे बहुत पुराना, लगभग 90 साल पुराना मंदिर है। ये माँ दुर्गा का मंदिर है और इसी के बगल में गुरु गोरक्षनाथ भगवान का मंदिर है। शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर। हमारे ये पुजारी हैं अब विशाल जी, नित्य हम लोगों का सहयोग करते हैं। और सफाई अभियान, हाँ जी, सफाई अभियान में है। थोड़ा सा पानी उधर कब से लगे हैं? आज अभी लगे हैं, अरे करीब आधा पौन घंटा हो गया। रोज करते हैं?
रोड डेली दोनों टाइम होता है सफाई। आप देखिए दोनों टाइम ये सफाई होती है और यहाँ कितना खूबसूरत ये हम बरगद का वृक्ष है के वृक्ष के हम नीचे हैं। कौन से महाराज हैं? बरगद महाराज। बटक महाराज हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे भारतीय परंपरा में हाँ बटक देव। और ये देखिए किस तरह से यही पौधे लगाए गए और लोगों ने गमले को दिया सोमेश्वर जी को और यहाँ सोमेश्वर जी ने लगाया। अगर नियमित सोमेश्वर जी यहाँ आरती हो तो अगर यहाँ आरती भी होगी। हमने आग्रह किया है 400 गमले और लगाने हैं हमको। हमारी योजना में 400 गमले हैं और 1-2 महीना के अंदर वो 400 गमले जब लग जाएंगे तो वो जो भव्यता यहाँ बढ़ेगी। और जब ये किसी संस्था को या राप्ती संस्कृति संरक्षण न्यास को अगर देख रेख में दे दिया गया तो प्रतिदिन भव्य आरती दिव्य आरती आपको उसी गोरखपुर में गंगा आरती का हम दर्शन कराएंगे। अगर आइए चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस पानी पूरा मेरा मोजा भीग जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, भीग ही जाए। तो अगर इस घाट पे थोड़ा प्रशासन सक्रिय हो, थोड़ी व्यवस्था करे, क्योंकि अब गोरखपुर को उस नज़र से नहीं देखा जा सकता है। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पर लोगों का आना और जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र के लोगों का आना, यहाँ पर लोग भीड़ उमड़ रही है, तो वो इस घाट को भी सर्च करेंगे और आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोमेश्वर जी लोग रोज़ सुबह यहाँ आ ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी देखे। यहाँ देखिए मोटर का ये कुछ कार्य चला है लेकिन यहाँ खड्डा करके छोड़ दिया गया है, तो यहाँ ये पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ। लेकिन घाट के जो किनारे किनारे सौंदर्यीकरण का काम है वो प्रशासन ही देख सकती है। देखिए लोग यहाँ घूमने भी आ रहे हैं। वाकई बड़ा खूबसूरत ये घाट है, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन को सक्रिय होना होगा। इसकी खूबसूरती जो कि कोविड के बाद नहीं आ पाई, इसको दोबारा वो रूप देना पड़ेगा। सब कुछ तो है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी साफ सफाई पर और ध्यान देना होगा। और जैसे सोमेश्वर जी ने बताया कि यहाँ पर राप्ती नदी की जो आरती है वो अब इसको सुचारू रूप से इनका कहना है कि हम अब नियमित करने जा रहे हैं। नहीं, नियमित हमारी आरती होती। सामान्य आरती जो है यहाँ हमने पुजारी जी को लगा रखा है, प्रतिदिन आरती होती है। लेकिन जो भव्यता गंगा की आरती का है, बनारस की आरती का है, हरिद्वार की आरती का है, वो नहीं हो पा रहा। जिस दिन ये हमारी संस्था को, हमारे न्यास को देख रेख में दे दिया जाएगा और जिस दिन हम यहाँ एक धर्मशाला बना ले जाएंगे, हमारे लिए सबसे बड़ा दुरूह काम होता है सामग्री का सुरक्षा देना। सामग्री को अभी हमारे पास जगह यहाँ नहीं है कि हम अपनी सामग्री कहीं एकत्रित करके रख पाएँ। हमको साथ में ले आना पड़ता है, फिर वापस ले जाना पड़ता है। वो सारे काम पूर्ण हो जाएंगे जिस दिन। सोमेश्वर जी का कहना है कि अगर प्रशासन शासन द्वारा एक धर्मशाले की व्यवस्था कर दी जाए तो नियमित जो आरती का साधन और सामान है तो वो घर से नहीं लाना पड़ेगा, यहीं रख दिया जाएगा। और साधु महाराज जी के या किसी के सानिध्य में या सोमेश्वर जी या और भी गोरखपुर के जो लोग हैं यहाँ नियमित गंगा आरती या राप्ती नदी की जो आरती है वो हो पाएगी। अगर ये सुचारू रूप से रोज़ शुरू हो जाए तो क्या खूबसूरत ये दृश्य होगा कि 7 या 8 बजे के समय गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे राप्ती नदी की जो आरती हो रही है, एक अलग दृश्य होगा। ये एकदम अलग दृश्य होगा। अब यहाँ जान लीजिए, यहाँ आने के बाद मेरे मन को जो संतोष मिलता है मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। मैं खाली हाथ भी आता हूँ तो कौवे हमको देख के मड़राने लगते हैं। जैसे कोई कौवा किसी मरे हुए जीव जंतु को देख के मड़राता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी को, सोमेश्वर पांडे को देख के इस आस में कि आए हैं तो हमको कुछ दाना देंगे, हमको कुछ भोजन। रोज सुबह इन्होंने मुहिम शुरू की और वाकई घाट की देखिए, अभी मैं आया यहाँ पानी वानी चल रहा है, ये सफाई करने जा रहे हैं। सुबह शाम आप देख सकते हैं, सुबह भी ये सफाई करते हैं, शाम में भी सफाई करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को और सिंचाई विभाग के जिम्मे ये है, इसे देखना होगा और भी सफाई की ज़रूरत है। क्योंकि गोरखपुर की बदलते हुई कई तस्वीर है जिसमें ये दोनों घाट हैं। अगर इस घाट की और भी खूबसूरती बनाई जा सकती है। अजलान जरा दिखाइए, किनारे किनारे गंदगी है। ये लोग वो काम तो अभी नहीं कर सकते हैं, इसकी सुंदरता, यहाँ पानी चलाना, यहाँ झाड़ू लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो किनारे किनारे गंदगी है, इसे कहीं ना कहीं नगर निगम या जिसके भी जिम्मे है, सिंचाई विभाग के जिम्मे, इसे सफाई कराए। क्योंकि ये एक तस्वीर बदल रही है। कैमरे के उस पार है अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।